चक्षु से तुम मेरे इस स्वरूप को देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। अर्जुन को भगवान कहे कि मैं दिव्य चक्षु देता हूं, इस दिव्य चक्षु से देखो, इस रूप को देखो। बहुत विशेष बात है। पहले भगवान कह दिए देखो देखो देखो, और फिर कहते हैं कि अच्छा दिव्य चक्षु देता हूं, इससे देखो। तो वास्तव में यहां पर कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान जब कृपा करते हैं, जब किसी जीव पर कृपा करने लगते हैं, एक भाव है, एक भाव यह है कि किसी जीव पर जब कृपा करने लगे तो अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं और अपना रूप प्रकट कर देते हैं। फिर भगवान को समझ में आता है कि अरे ये तो, इसमें तो योग्यता ही नहीं है, फिर भगवान योग्यता भी दे देते हैं। यह एक भाव है। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन जो इस विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं रणभूमि में और भगवान उन्हें विश्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, तो अर्जुन देख क्यों नहीं पा रहे और उन्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। क्या अर्जुन के पास दिव्य चक्षु नहीं है? क्या हमारी भांति चर्म चक्षु अर्जुन के पास में है? प्रश्न उठता है कि क्या अर्जुन के पास चर्म चक्षु है कि अब दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी जिसके द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे? क्या कहते हैं? क्या अर्जुन के पास चर्म चक्षु है? नहीं, अर्जुन के पास चर्म चक्षु नहीं हो सकता। क्यों? अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं। अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं, इसलिए उनकी चक्षु चर्म चक्षु तो है नहीं, इतनी बात तो स्पष्ट है। फिर भी भगवान को दिव्य चक्षु देना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? अच्छा, इसके कारण के विषय में थोड़ा देर बाद जानेंगे, थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए ये प्रश्न कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिया, जिस दिव्य चक्षु से अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया, विराट स्वरूप का दर्शन किया। वही भगवान अर्जुन को जब पूरा विराट स्वरूप दिखा दिए, अर्जुन भयभीत हुए। भयभीत होने के पश्चात अर्जुन कहे कि भगवान अपना सौम्य स्वरूप दिखाइए, सौम्य स्वरूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, चतुर्भुज के बाद द्विभुज स्वरूप दिखाया, और यही द्विभुज स्वरूप दिखाने के पश्चात यह श्लोक भगवान ने कहा है। इसके पूर्व का श्लोक क्या है, कोई देखे? श्री भगवान उवाच। जस्ट इसके एक श्लोक पूर्व यदि विचार कीजिए, भगवान क्या कह रहे हैं? सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मया यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये कब? जब भगवान ने अपना चतुर्भुज और द्विभुज स्वरूप दिखाया है, तब जाकर के भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो रूप तुम, इदम रूपम, यह जो रूप अभी तुम देख रहे हो अपने समक्ष, अपने आंखों के समक्ष, ये रूप तो सुदुर्दर्शम, सु का अर्थ है सुष्ठु, दुर का अर्थ है बहुत कठिन, देख पाने में जो अत्यंत कठिन है। इस रूप का दर्शन जो तुम अभी कर रहे हो, जो ये द्विभुज और चतुर्भुज स्वरूप का तुमने दर्शन किया, ये रूप सबके सामने प्रकट नहीं होता। ये दर्शन जो है यह अत्यंत दुर्लभ है। दुर्दर्शम का अर्थ हुआ दुर्लभ दर्शन जिसका है, ऐसा भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। फिर भगवान कहते हैं कि ये इतना दुर्लभ है अर्जुन, इतना दुर्लभ है कि देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अरे देवता लोग भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा में रहते हैं कि कब हमें श्री कृष्ण का यह द्विभुज और चतुर्भुज नारायण का वह स्वरूप दर्शन को प्राप्त हो जाए, है कि नहीं? देवता भी आकांक्षा करते हैं कि भगवान के उस रूप का हमें दर्शन हो जाए। देवता जब भगवान से प्रार्थना करना चाहें, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष या रावण आ गया, कोई भी राक्षस आ गया, भगवान से मिलना चाहें, ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी बचाइए बचाइए, हम लोगों का क्या होगा, ये राक्षस आकर के हमें तबाह कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहाँ लेकर के जाते हैं उनको? भागवत में कहाँ लेकर के गए? क्षीर सागर लेकर के गए। क्षीर सागर के पास गए तो ब्रह्मा जी प्रार्थना किए। सभी देवता पुरुष सूक्त स्तुति करके भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के पश्चात क्या भगवान वहां प्रकट होकर के देवताओं को कहे कि मैं आऊंगा, मैं अवतार लूंगा, देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा? ऐसा क्या कहा? नहीं। हम सब जानते हैं, भागवत में ये प्रकट है, भगवान ने अपनी वाणी प्रकट की, वह भी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी। तो जो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है, क्षीरोदक्षाई विष्णु का स्वरूप है,
वह दर्शन, उन भगवान विष्णु का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस रूप का दर्शन कराया है भगवान ने। और चतुर्भुज नारायण के पश्चात जो द्विभुज श्री कृष्ण स्वरूप है भगवान का, देवकी नंदन श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, उस रूप का भी दर्शन कराया भगवान ने। और कराने के पश्चात कहते हैं कि यह रूप अत्यंत दुर्लभ है। अब बताइए, कितने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं यहां पर कि अगर यह द्विभुज नारायण का स्वरूप ही दुर्लभ है, तो पूरे महाभारत में कौरव और कौरवों की सेना है, पांडवों की सेना है, उस सेना के मध्य में श्री कृष्ण खड़े हैं। कितनी अक्षौहिणी, 19 अक्षौहिणी सेना है। इतनी अक्षौहिणी सेनाएं श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही? द्वारकावासी नित्य श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं कि नहीं? मथुरावासी नित्य श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, ब्रजवासी श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, और हस्तिनापुरवासी नित्य श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। और आज तो यह हो गया कि रणभूमि में एकत्रित हुए जितने भी वीर हैं, योद्धा हैं, वे सब के सब श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अगर ये इतना दुर्लभ है, तो श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो रूप तुम देख रहे हो ये अत्यंत दुर्लभ है, ये सुदुर्दर्श है। और वहां जो भगवान प्रारंभ में, अब प्रारंभ के प्रश्न पर आइए कि प्रारंभ में जो भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन कराया अर्जुन को, उस रूप के विषय में कहते हैं अर्जुन को कि देखो, इस चक्षु से नहीं देख पाओगे, दिव्य चक्षु से देख पाओगे। तो प्रतीत होता है, श्री भगवत गीता के इस प्रकरण से प्रतीत होता है कि जो श्री कृष्ण का द्विभुज स्वरूप है वो सामान्य जनता को भी सुलभ है, और ये जो विराट स्वरूप है भगवान का, ये बहुत कम लोगों को बहुत दुर्लभ है, इसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। पर ऐसी बात नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इस विषय पर कहा कि अर्जुन को दिव्य चक्षु की आवश्यकता क्यों पड़ी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखने के लिए? क्योंकि अर्जुन जैसा भक्त, जो राग मार्ग का भक्त है, राग जिसमें हृदय में कृष्ण के प्रति राग है, कृष्ण के प्रति सख्य भाव है अर्जुन का, वो श्री कृष्ण के ऐसे ऐश्वर्य पूर्वक रूपों को देखने में समर्थ नहीं है। उसका अभ्यास नहीं कि इस प्रकार का जो ऐश्वर्य और जो घोर स्वरूप है श्री कृष्ण का, वास्तव में देखा जाए तो ये घोर स्वरूप है श्री कृष्ण का। विराट स्वरूप भगवान का घोर स्वरूप है। विराट स्वरूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा है, आपने विचार कीजिए, गीता में क्या लिखा। देखते हैं अर्जुन की दोनों तरफ के योद्धा श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दांतों के नीचे दबाए जा रहे हैं और रक्त श्राव हो रहा है श्री कृष्ण के मुख से। बताइए कौन ऐसा भक्त होगा जो वंशी बजाने वाले श्री कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप का त्याग करके इस विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहे? तो अर्जुन जैसा भक्त जो कृष्ण के प्रति राग रखता है, ऐसे भक्त का अभ्यास नहीं है विराट स्वरूप देखने का। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, ये जो प्रेम नयन है तुम्हारे, इस प्रेम चक्षु से तो मैं ही श्याम सुंदर रूप में जो तुम द्वारकाधीश स्वरूप श्री कृष्ण है उनको देख सकते हो, लेकिन विराट स्वरूप के लिए कुछ विशेष चक्षु की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः। क्या ये बात स्पष्ट है? और इसीलिए आगे भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ने जब अपना द्विभुज और चतुर्भुज स्वरूप दिखाया जो माधुर्य से युक्त है, ऐसे माधुर्य से युक्त स्वरूप का जब दर्शन कराया, तब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये तो दुर्दर्श स्वरूप है, इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो दूसरा प्रश्न उठा कि ठीक है, अब हम समझ गए कि विराट स्वरूप का दर्शन तो योगी जन भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 2वें स्कंध में वर्णन है कि योगी जन विराट स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। तो विराट स्वरूप का दर्शन तो योगी जन भी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जो प्रेममय भक्त है, प्रेम लक्षणा भक्ति युक्त जो भक्त है, उस भक्त को तो श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज और द्विभुज नारायण स्वरूप या द्विभुज श्री कृष्ण स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं। ये बात हम लोग समझ गए। तो प्रश्न उठता है कि जो श्री कृष्ण अपना यह स्वरूप महाभारत में समस्त जन के समक्ष प्रकट किए हुए हैं, कैसे संभव है कि सारी जनता इस रूप का दर्शन कर रही है? इसका कारण है श्री कृष्ण की कृपा।
भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतार काल में अपने द्विभुज स्वरूप जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसका देवता भी दर्शन नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी केवल चिंतन में ही उस रूप का केवल ध्यान कर पाते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। भागवत में कहा गया, जिस भगवान के स्वरूप का दर्शन देवताओं के लिए दुर्लभ है, ब्रह्मा शिव आदि सबके लिए दुर्लभ है, जिसका केवल ध्यान में चिंतन कर सकते हैं लोग, ऐसे श्री कृष्ण के स्वरूप को भगवान ने अपने स्वरूप को, उस स्वरूप को भगवान ने समस्त जनता के सामने प्रकट किया। कारण क्या है? श्री कृष्ण की कृपा। अवतार काल में श्री कृष्ण की कृपा अद्भुत रूप से प्रकट होती है, और अवतार काल में श्री कृष्ण अपने ऐसे स्वरूप को प्रकट कर देते हैं समस्त भक्तों के सामने और सामान्य जनता के सामने भी। तो यद्यपि श्री कृष्ण का यह जो स्वरूप है यह सुदूरदर्शम है, यह अत्यंत दुर्लभ है, यही बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया, तो क्या इससे अर्जुन का प्रेम बढ़ा? दूसरे पक्ष से यदि विचार किया जाए कि कौन सा रूप अधिक दुर्लभ है, श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की यहां चर्चा हो रही है। कौन से स्वरूप? पहला विराट स्वरूप, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप श्री कृष्ण का, और द्विभुज श्री कृष्ण का जो स्वरूप है। तो 3 स्वरूपों में यदि विचार किया जाए कि किस रूप में भक्ति अधिक होती है, इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण का कौन सा स्वरूप है जो श्रेष्ठ है। विराट स्वरूप से अधिक श्रेष्ठ है चतुर्भुज और द्विभुज भगवान का यह स्वरूप। यह ध्यान देने योग्य बात है। यह कैसे स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि जब भगवान ने अपने इस स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को, विराट स्वरूप का दर्शन कराया, यह घोर स्वरूप है, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। अर्जुन ने क्या कहा? श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन कहने लगे कि हे प्रभु, मैं देखता हूं आपके इस स्वरूप में सारे देवताओं को देखता हूं, समस्त जीवों को देखता हूं, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखता हूं, शिव जी को देखता हूं, रुद्रों को देखता हूं। आपके इस रूप में अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक आंखें जो सर्वत्र सब जगह फैले हुए हैं, ऐसे इस स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूं। मैं आपको देखता हूं कि आप आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। और ऐसे देख रहे थे, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें बने हुए हैं, ऐसे रूप का दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे अर्जुन का जो अनुभव है, पहले तो भगवान के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को, शिव जी को, रुद्र को, देवताओं को देखा। अंत में जाकर के क्या देखने लगे? तो कहते हैं कि आप पूरे आकाश में फैले हुए हैं और मैं देखता हूं कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ग्रहण कर रहा है। दोनों तरफ के योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि द्रोण, कर्ण इत्यादि जो भी योद्धा यहां उपस्थित हुए हैं, वे सब के सब आपके मुख में प्रवेश करते हैं, दांतों से आप उनको चबा रहे हैं। अब ऐसे रूप का दर्शन करके अर्जुन की भक्ति बढ़ी कि घटी? कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए। भयभीत हो करके अर्जुन ने अद्भुत वचन कहे हैं। कहते हैं, अब इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने कहा था कि प्रभु अपना रूप दिखाइए। प्रार्थना किसने की थी? अर्जुन ने। रूप दिखा दिया जब भगवान ने अपना पूरा घोर स्वरूप प्रकट कर दिया अर्जुन के सामने, तो श्लोक में कहते हैं, आख्या ही मे को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भगवान के इस स्वरूप में देखा कि इसका ना आगे है, ना पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई मध्य नहीं, इसका कोई प्रारंभ नहीं। ऐसे रूप का दर्शन करके देखते हैं कि देवता इसकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा घोर स्वरूप देख करके भगवान से कहते हैं अर्जुन कि हे प्रभु,
आप कौन हैं? भगवान से पूछा था अपना रूप दिखाइए, रूप दिखाने के बाद भगवान से ही पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? ये उग्र रूप आपने प्रकट किया है, हे देवश्रेष्ठ, आप बताइए कौन है? विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। और आपकी प्रवृत्ति क्या है, करना क्या चाहते हैं? क्यों इस प्रकार का रूप मेरे सामने प्रकट किए हुए हैं? क्या करना चाहते हैं? बताइए आप कौन हैं? इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। तो भगवान भी उसी प्रकार उत्तर भी देते हैं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। हे अर्जुन, मैं काल हूं, यहां इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता, मेरी तुमने मुझसे पूछा मेरी प्रवृत्ति क्या है, तो यहां जितने योद्धा प्रकट हुए हैं उन सब का वध करने के लिए मैं यहां प्रकट हुआ हूं, यही मेरी प्रवृत्ति है। तो अर्जुन भयभीत हुए, अब हमें भी खाएंगे, रणभूमि तो मैं भी हूं। तो भगवान कहते कि नहीं नहीं, ऋतेपि त्वाम, तुमको और पांडवों को छोड़ करके ये योद्धा, यहां जितने योद्धा उपस्थित हैं इस रणभूमि में, उन सब का विनाश करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। हे अर्जुन, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिः। इसलिए हे अर्जुन, उठो और ये बाण उठाओ, रणभूमि में अब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन, जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, अपने शत्रुओं पर विजय पाओ और राज्य का भोग करो। अरे तुम क्या मारोगे, मेरे द्वारा पूर्व में इन सबको मार दिया गया है। निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र बनो हे सव्यसाची, यही मेरी आज्ञा है। भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को आज्ञा दी। तो ये देखिए, भगवान का रूप देखे तो भयभीत हुए, भयभीत होने के बाद भगवान से ही पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो भक्ति बढ़ी कि घटी? ऐश्वर्य देख करके जो राग से युक्त भक्त होते हैं, ऐश्वर्य के कारण उनका राग शिथिल हो जाता है। और यह प्रकट हुआ इस अध्याय में। तब आगे भगवान से उन्होंने कहा भी, अर्जुन ने कहा, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्जुन भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, आपको अपना सखा मान करके हमने आपसे अनेक अनेक वचन कह दिए, आपसे कह दिया कि अरे ग्वारिया, तुम क्या बाण चलाओगे, तुम तो जाकर के गाय चराओ। ऐसे भगवान से कभी कभी अर्जुन कुछ मजाक भी कर लेते थे। तो इस प्रकार से मैंने आपसे वचन कहे, हे कृष्ण हे यादव हे सखा। आपको कृष्ण कहा, यादव कहा, सखा कहा, कहाँ आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आपके इस स्वरूप का दर्शन करके ये ऐश्वर्य उदित हो रहा है, आपको सखा कह दिया। अब सखा कहना अर्जुन अपराध मान रहे हैं। श्री कृष्ण को सखा कहना क्या ये अपराध है? लेकिन ऐश्वर्य के कारण जो राग है वह शिथिल हो रहा है। श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, राग शिथिल हो रहा है। तो उस समय राग जब शिथिल होता है तो श्री कृष्ण को जो सखा कहा है वह भी कहते हैं कि ये भी अपराध हो गया। फिर आगे कहते हैं कि अरे आपके साथ विहार किया, एक शैया पर शयन किया, आपसे कभी आपका आदर भी नहीं किया, आपके साथ भोजन कर लिया, अब ये सब अपराध है? राग युक्त भक्त का क्या ये अपराध है? नहीं, ये अपराध नहीं, ये तो वास्तव में प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण यही चाहते हैं अपने भक्तों से। लेकिन आज जब ऐश्वर्य उदित हुआ है तो प्रेम शिथिल हो रहा है अर्जुन का। प्रेम जब शिथिल होता है तो राग में किए गए अपने समस्त कर्मों को अर्जुन अपराध मान रहे हैं। कहते हैं कि हे अप्रमेय, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे अर्जुन कहे भगवान को। तो अर्जुन कहे, फिर कहते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतोन्यः लोकत्रयेप्य अप्रतिम प्रभावम। एक एक श्लोक देखिए अर्जुन का कैसे कहते हैं, अरे आप सब लोग के पिता हैं,
चर अचर जीवों के आप नियमता हैं, आप ही पूज्य हैं, आप सबके गुरु हैं। कभी सामान्य जब अर्जुन और श्री कृष्ण की चर्चा होती है तो क्या कभी अर्जुन इस प्रकार से वचन कहेंगे श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रखेंगे, उनके साथ विहार करेंगे, भ्रमण करेंगे, और विचार कीजिए यहाँ युद्ध भूमि में उनको अपना सारथी बनाए हुए हैं। सारथी का अर्थ है, सारथी की क्या स्थिति होती है? जो रथी होता है वह ऊपर बैठता है, सारथी नीचे बैठता है। और रणभूमि में जब युद्ध करना होता है तो रथी यह नहीं कह सकता कि यहां से दाएं चलो, यहां से बाएं चलो, यहां से सीधे चलो। तो सारथी की ऐसी स्थिति होती है कि रणभूमि में जहां एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वहां एक एक क्षण में कुछ ना कुछ कार्य करना है, वहां जो रथी होता है सारथी के पैरों पर, सारथी के पीठ पर अपने पैरों से प्रहार करके कहता है। बस प्रहार मात्र करता है तो रथी, जो सारथी है, समझ जाता है अच्छा अब इधर चलना है तो इधर चलता है। तो ऐसी स्थिति है श्री कृष्ण की जहां सारथी बनाए हुए हैं अर्जुन, और आज कह रहे हैं कि अरे आपको सखा कह दिया, आपके साथ शयन कर लिया, एक साथ भोजन कर लिया, ये अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप गुरु हैं, आप श्रेष्ठ हैं, सब कहना शुरू कर दिए। तो ये तो स्थिति है। अच्छा, अब ये कह रहे थे तो चाहिए था कि जब विश्वरूप दर्शन हो गया पूरा, 12वां अध्याय प्रारंभ हुआ, तो चाहिए था अर्जुन को कि नीचे उतर जाते, कहते कि आप सारथी बनने योग्य नहीं है। लेकिन ये ऐश्वर्य प्रेम शिथिल तो करता है, लेकिन तभी तक शिथिल करता है जब तक श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। जैसे अपने ऐश्वर्य को भगवान तिरोहित करते हैं, फिर प्रेम लबलबा करके भर आता। तो अगर इतना ही कहे कि आप गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सब कुछ हैं, तो सारथी बना करके कृष्ण से सेवा क्यों ली अर्जुन ने? क्योंकि प्रेम फिर से प्रकट हुआ है, क्योंकि भगवान अपना ऐश्वर्य अपने भक्तों के समक्ष तिरोहित कर लेते हैं। यही कारण है कि भगवान भी नहीं चाहते कि ऐश्वर्य युक्त हम भक्ति करें। भगवान भी चाहते हैं कि हम भी भगवान से उसी प्रकार राग करें, प्रेम करें, जिस प्रकार श्री कृष्ण के ये भक्त किया करते हैं। माँ यशोदा के सामने भी भगवान ने जब मिट्टी खाई, तो मिट्टी खाने के पश्चात भगवान ने माँ यशोदा के सामने विश्वरूप दर्शन दिखाया। अब माँ यशोदा सोचने लगी कि अरे ये लाला के मुख में कहाँ अलाए बलाए आ गई है, कौन सा भूत पकड़ लियो हमरे लाला को। माँ यशोदा ये नहीं सोच रही है कि ये भगवान है। माँ यशोदा ये सोच रही है कि क्या हो गया। ये अंतर है द्वारका वासियों में और वृंदावन वासियों में कि श्री कृष्ण लाखों ऐश्वर्य प्रकट करें, कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करे, वृंदावन वासियों के सामने श्री कृष्ण की कुछ नहीं चलती। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, सब ब्रजवासी देखे कि भगवान ने गोवर्धन उठाया। अब किसी एक छोटे 7 वर्ष के बालक ने अपनी कानी उंगली पर, अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन तक एक पर्वत को उठा ले, तो अगले दिन से सब लोग उसकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ब्रजवासी पूजा किए नहीं किए। क्यों नहीं किए? नंद बाबा से जाके पूछते हैं कि अरे अब थोड़ा सा ऐश्वर्य आया, तो जाकर के पूछे कि बाबा ये बताओ कि ये लाला ये 7 दिन तक पर्वत उठा लिए, समझ में नहीं आता क्या है इसकी, कैसी शक्ति है, कहीं ये देवता तो नहीं, शिव तो नहीं, कहीं विष्णु तो नहीं। तो नंद बाबा ने कह दिए। नंद बाबा भी नहीं समझे थे। अब नंद बाबा को क्या पता कि श्री कृष्ण क्या है। तो नंद बाबा ने बोली कि देखो, गर्गाचार्य आए थे जब इस लड़के का नामांकन हो रहा था, उन्होंने पोथी रखी है, पोथी में उन्होंने कुछ कुछ लिख करके रखा था, इसकी कुंडली बनाई थी, वो कुंडली मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो कुंडली पढ़ी, तो कुंडली में पढ़ा हुआ क्या मिला? तो कुंडली में यही मिला, गर्गाचार्य ने कहा था कि ये जो लड़का है इसको आप लोग बड़ा प्रेम से रखिए, जो भी कष्ट आएंगे ये सब हरण कर लेगा, और इसके जो गुण है नारायण समो गुणा, इसके गुण कुछ कुछ नारायण जैसे मिलेंगे, पर नारायण नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो नंद बाबा ने तो यही समझा था कि गुण कुछ नारायण जैसे, कभी कभी नारायण का आवेश आ जाता है लड़के में और कुछ कार्य कर लेता है, लेकिन है तो ये अपना पुत्र ही। तो जैसा नंद बाबा ने समझा वैसा ब्रजवासियों ने समझा। तो ब्रजवासी भी कितना भी ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, उनका प्रेम शिथिल हुआ नहीं। यहां भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं तो द्वारका और मथुरा वासियों का प्रेम थोड़ा शिथिल होता है, लेकिन फिर भी
बाद में फिर से भगवान यही चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, तो भगवान अपने उस ऐश्वर्य को तिरोहित कर ही लेते हैं और करके अपने इस द्विभुज कृष्ण स्वरूप का प्राकट्य कर देते हैं। और ये जो स्वरूप है ये मधुरता से युक्त है, ये स्वरूप मधुर स्वरूप है श्री कृष्ण का, और राग युक्त भक्त ही इसका दर्शन कर सकते हैं। यही भाव है श्री कृष्ण का कि जब ये कहते हैं कि ये रूप दुर्दर्श है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा से भरे रहते हैं। हे अर्जुन, तुम इस रूप का दर्शन कर रहे हो। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना हम वेदैर न तपसा। अर्जुन, वेदों के अध्ययन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा, इज्जया और पूजा आदि के द्वारा शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसि माम यथा, जिस रूप का दर्शन तुम अभी कर रहे हो, ये जो द्विभुज कृष्ण स्वरूप, ये द्वारकाधीश स्वरूप का जो तुम दर्शन कर रहे हो, ये स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से भगवान ने अपने इस रूप की विषय में बताया। तो कोई प्रश्न करेगा कि तो फिर प्राप्त कैसे होगा? यदि तपस्या के द्वारा रूप नहीं मिल सकता, वेदों के अध्ययन के द्वारा, पूजा के द्वारा, दान के द्वारा और समस्त कर्मों के द्वारा, च से समझ लीजिए जो कुछ अनुक्त है वह सब कुछ कह दिया गया भगवान के द्वारा, कि किसी भी प्रकार से इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। तो इस रूप के दर्शन का कारण क्या है? तो कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा, प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा, शुद्धा भक्ति के द्वारा इस रूप का दर्शन हो सकता है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने कहा, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ये भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण किसी भक्त को अपने इस स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ये जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, या भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश और वृंदावन विहारी का जो स्वरूप है। तो अब दो स्वरूप की चर्चा हो रही है। ये बात तो स्पष्ट हो गए कि विराट स्वरूप तो भगवान का ऐश्वर्य युक्त भक्त या योगी जन भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप है ये भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। और द्विभुज श्री कृष्ण का स्वरूप उससे भी दुर्लभ, ये तो केवल और केवल राग युक्त भक्तों के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो ये जो द्विभुज श्री कृष्ण का स्वरूप है ये अत्यंत दुर्लभ है। द्विभुज श्री कृष्ण का स्वरूप दो स्थान पर प्रकट होता है। कौन कौन से स्थान? द्वारका में और वृंदावन में। इन दो स्थानों पर प्रकट होने वाले इस द्विभुज स्वरूप में द्वारकाधीश के स्वरूप से भी अधिक दुर्लभ कौन सा स्वरूप है? श्री कृष्ण का वृंदावन विहारी स्वरूप। भागवत में तृतीय स्कंध में ये वर्णन आया है। तृतीय स्कंध में वर्णन आया कि जब भगवान राजसूय यज्ञ में प्रकट हुए, राजसूय यज्ञ में गए, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, वहां पर सब लोगों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। सामान्यतया तो श्री कृष्ण का दर्शन मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर, वृंदावनवासी यही कर सकते थे, पांडव कौरव ही करते। लेकिन आज जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो देश के कोने कोने से लोग आए थे राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के। और राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई है तब सब लोगों ने श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन किया। और सब लोगों ने क्या माना? भागवत में यह श्लोक है, उस श्लोक में कहा गया कि सब लोगों ने यही माना कि लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सृष्टि कला को श्री कृष्ण के इस स्वरूप में नियोजित कर दिया है। यही माना सब लोगों ने। इसके लिए श्लोक उद्धृत किया गया तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 13वां श्लोक। यद धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक् स्वस्त्यैनम त्रिलोकः कात्स्नेन चाद्येह गतम विधातुर अर्वाक्षितौ कौशलमित्यमन्यत। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं इसके ऊपर कि विधातुर वाक्श्रितौ यत् कौशलम तत् इह श्री कृष्ण सौंदर्ये कात्स्येन गतम प्रविष्टम इत्यमन्यत अन्वभूत। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि लगता है सब लोगों ने यही अनुभव किया। माना का अर्थ है सब लोगों का यही अनुभव हो रहा था कि ये विधाता ने अपनी सृष्टि कला को, विधाता अर्थात ब्रह्मा जी के पास सृष्टि कला है, ब्रह्मा जी ने ही सब शरीरों को बनाया है। तो सब लोगों ने यही माना कि लगता है कि विधाता के पास जितनी सृष्टि कला है
उस समस्त सृष्टि कला का समावेश करके श्री कृष्ण के इस स्वरूप को बनाया है ब्रह्मा जी ने, ये सब लोगों ने अनुभव किया। इतना सुंदर स्वरूप है श्री कृष्ण का। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का स्वरूप बनाया है। भगवान का स्वरूप तो दिव्य है, लेकिन फिर भी अनुभव में अब सब लोग कहें क्या, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके सब लोगों को यही अनुभव हो रहा था कि इतना सुंदर स्वरूप तो पूरे जगत में देखा नहीं गया, कहीं हमने नहीं अनुभव किया है, इसलिए उनका ये अनुभव हुआ। श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है। तो ये द्वारका और मथुरा का स्वरूप है श्री कृष्ण का। इससे भी अधिक मधुर स्वरूप है श्री कृष्ण का वृंदावन विहारी। वृंदावन विहारी श्री कृष्ण जो वेणुवादन करते हैं, त्रिभंग ललित खड़े होते हैं, वह स्वरूप तो इतना दुर्लभ है। जब भगवान मथुरा में प्रवेश किए प्रथम बार जब प्रवेश कर रहे हैं, तो मथुरा की स्त्रियां अट्टालिकाओं पर चढ़ चढ़ करके श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। और दर्शन करते हुए वे स्त्रियां कहती हैं कि अरे सखी बताओ, उन गोपियों ने कौन सा पुण्य किया था जो ऐसे सुंदर स्वरूप का, ये मकराकृत कुंडल जहां झूम रहे हैं, जहां श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, अपने सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, इस स्वरूप का दर्शन गोपियां नित्य प्रतिदिन किया करती थीं। उन गोपियों ने कौन सा पुण्य किया था हरी सखी। ये मथुरा वासिनी उन स्त्रियों के वचन है, जिससे स्पष्ट होता है कि वृंदावन विहारी जो श्री कृष्ण है, विशेष रूप से वे स्त्रियां कब कहती हैं, जब श्री कृष्ण मल्ल युद्ध में मल्लों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो मल्लों के साथ जब युद्ध कर रहे हैं तो लीला में श्री कृष्ण के मुख कमल पर पसीने की बूंदें आ रही थी। तो उन पसीने को बूंदों को कभी ऐसे पोंछ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, और वे मल्ल श्री कृष्ण के अंगों पर प्रहार कर रहे हैं। लीला में तो प्रहार कर ही रहे हैं, यद्यपि श्री कृष्ण का अंग तो दिव्य है, उनका तो स्पर्श भी नहीं कर सकते ये मल्ल, लेकिन फिर भी लीला में प्रहार करते हुए देख करके ये मथुरा वासिनी स्त्रियां शोक करने लगीं कि हाय हाय, आज हमें, हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा कि हमें श्री कृष्ण का रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन हम अभागिनी भी हैं। ये भी कहती हैं कि रूप का दर्शन प्राप्त तो हुआ, लेकिन ऐसे अवसर पर प्राप्त हुआ जहां मल्लों के साथ श्री कृष्ण को युद्ध करना पड़ रहा है। बताओ, गोपियां अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के उस मधुर स्वरूप का, वृंदावन विहारी स्वरूप का दर्शन किया है, जहां श्री कृष्ण उच्छृंखल विहार करते हुए वृंदावन में भ्रमण करते हैं, जहां कोई श्रम नहीं, जहां ना ताप, ना किसी भी प्रकार का श्री कृष्ण को कोई कष्ट नहीं। ऐसे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के उस मुखमंडल का दर्शन करने वाले ब्रजवासी और गोपियां धन्य हैं। ये अनुभव किसका है? ये अनुभव मथुरा वासिनी स्त्रियों का है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वृंदावन विहारी श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह अत्यंत दुर्लभ है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला के 21वें अध्याय में, श्लोक निकाल सकते हैं? मध्य लीला का 21वें अध्याय का 100वां श्लोक। मध्य लीला के 21वें अध्याय में जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु, तब श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन उन्होंने किया, सनातन गोस्वामी के समक्ष उन्होंने किया है। श्लोक वेदाबेस पे निकाल सकते हैं? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21वां अध्याय श्लोक संख्या 100 श्लोक है। सब भक्तों के समक्ष आ जाए तो उच्चारण करेंगे। मध्य लीला 2100 2100। तो श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। ऐश्वर्य का पूरा वर्णन किया महाप्रभु ने, और ऐश्वर्य का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और उसके लिए भागवत से यह श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने 21 यन्मर्त्य लीला पैका स्वयोगा
माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। यहां पर भी महाप्रभु ने इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण के इस द्विभुज वृंदावन विहारी स्वरूप का यहां वर्णन करना प्रारंभ किया। और क्यों यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है, क्यों ये तपस्या आदि दान तप क्रिया इत्यादि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, इसका यहाँ माधुर्य, श्री कृष्ण के इस रूप का माधुर्य यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यन मर्त्य लीला पैक स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। यन मर्त्य लीला उपैक स्वयोग, ये मर्त्य लीला के उपयुक्त जो यह रूप है श्री कृष्ण का। मर्त्य लीला का अर्थ है मनुष्य लीला। भगवान तो अपने अनेक स्वरूपों का दर्शन कराते हैं, यद्यपि देखा जाए तो तत्वतः भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं है। तत्वतः माया भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद नहीं है। भगवान का जो विष्णु स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, वह एक ही है, ऐसा श्री रूप गोस्वामी ने कहा है। श्रीश कृष्ण स्वरूपयो, ऐसा कहते हैं कि सिद्धांततस्तु अभेदोपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो। सिद्धांततः तो शीश अर्थात विष्णु और कृष्ण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। रसे न उत्कृष्यते कृष्ण रूपमेश रस स्थिति। रस की दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण का स्वरूप श्रेष्ठ है, तो ये रस की दृष्टि है। तो यन मर्त्य लीला उपैक स्वयोग, भगवान तो अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने त्रिविक्रम अवतार ग्रहण किया, भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया, भगवान ने कूर्मा अवतार ग्रहण किया। तो अनेक रूपों में कौन सा रूप अधिक मधुर है? जो मर्त्य लीला उपयुक्त रूप है, जिसका मर्त्य अर्थात हम मनुष्य जिसका भजन कर सकते हैं, जिसमें भगवान अपने माधुर्य का प्राकट्य करते हैं, ऐसे मर्त्य लीला उपयुक्त जो रूप है। यन मर्त्य लीला उपैक स्वयोग माया बलम दर्शयता, जिस स्वरूप को अपने योग माया के बल से भगवान ने प्रकट किया है, अर्थात माधुर्य की अतिशयता जिस रूप में विराजमान है, वह रूप वृंदावन विहारी श्री कृष्ण का। स्वयोग माया बलम दर्शयता स्वयोग। और कहते हैं जहां पर सौभग की रिद्धि हो रही है, जहां सुंदरता की अतिशयता प्राप्त हो रही है, प्रति क्षण जहां पर जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वह सुंदर होता चलता है। भक्त जिस भाव में दर्शन करते हैं उस भाव के अनुरूप वह रूप और भी अधिक सुंदर होता जाता है। और यहाँ तक कि यह रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेता है। विस्मापनम च स्वस्य, अपने सौभग की रिद्धि के कारण यह श्री कृष्ण का स्वरूप श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेता है। श्री कृष्ण माँ यशोदा के कक्ष में जाकर के कभी माखन चुरा रहे हैं, और माखन चुराते से प्रथम बार माखन चोरी करने चले, माखन चोरी कर रहे हैं, और वहां माँ यशोदा के कक्ष में एक पिलर है, उसमें अपनी परछाई को, अपने रिफ्लेक्शन को देखा भगवान ने अपने ही रूप का दर्शन किया और देख करके मोहित हो गए कि अरे ये इतना सुंदर लड़का, ये कौन है। अब उससे कहने लगे कि अरे मित्र देखो, मैं प्रथम बार आया हूं यहां माखन चोरी करने के लिए, तुम माँ यशोदा को जाकर के मत कहना, नहीं कहोगे ना, अगर तुम्हें यहां से माखन कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें भी देता हूं, ये लो। अच्छा तुम बोलते नहीं, चलो मैं समझता हूं। तो माखन उठा करके उस अपने ही स्वरूप को श्री कृष्ण दे रहे हैं। माँ यशोदा किवाड़ पर से देख रही है कि ये लाला कर क्या रहा है। तो ये ऐसा स्वरूप है भगवान का वृंदावन विहारी, जो श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेता है। स्वस्य च सौभगर्धे विस्मापनम च स्वस्य, ये सबको तो मोहित करता ही है, श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेता है। कृष्णेर माधुर्य एई अद्भुत बल, चैतन्य चरितामृत में आया, कृष्ण आदि नर नारी कर ए विह्वल। ये कृष्ण का माधुर्य का अद्भुत स्वभाव है
कि कृष्ण आदि नर नारी करए विह्वल, कृष्ण को भी और नर नारी समस्त व्यक्ति को यह विह्वल कर देता है। ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप है। पदम परम पदम भूषण भूषणांगम, और ये जो स्वरूप है ये भूषणों का भी भूषण है। अर्थात सामान्यतया देखा जाए तो कोई व्यक्ति सुंदर कब दिखता है? सामान्यतया सुंदर लगने के लिए लोग आभूषण धारण करते हैं। आभूषण के द्वारा व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। लोग कुंडल धारण करेंगे, नाक में कुछ धारण करेंगे, गले में धारण करेंगे, तो वे आभूषण सामान्यतया किसी व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के विषय में ऐसी बात है कि जब श्री कृष्ण आभूषण धारण करते हैं तो ये आभूषणों के द्वारा श्री कृष्ण आभूषित नहीं होते। ये आभूषणों के द्वारा श्री कृष्ण आभूषित नहीं होते। जब बात ऐसी है कि श्री कृष्ण के द्वारा वे आभूषण आभूषित हो जाते हैं, भूषित हो जाते हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम। और इस तरह से महाप्रभु ने भी इसी स्वरूप का, यहाँ दो द्विभुज श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसका यहाँ पर वर्णन करना प्रारंभ किया। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे की पंक्ति में कहते हैं श्री कोई बात नहीं। तो इस तरह से आगे इसी श्री कृष्ण के स्वरूप का आगे श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। आप सब भक्त सुधी जन जाकर के चैतन्य चरितामृत में उस स्वरूप का जो वर्णन महाप्रभु के मुख से हुआ है, उस वर्णन का वहाँ आस्वादन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग विराम देंगे। आज का जो विषय था एक बार संक्षेप में उसको ध्यान कर लिया जाए कि आज का विषय हमारा था कि भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। विश्वरूप के दर्शन के पश्चात अर्जुन भयभीत हुए। भयभीत होकर के अर्जुन ने प्रार्थना की कि अपना सौम्य स्वरूप मेरे समक्ष प्रकट कीजिए। तब भगवान ने अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप को प्रकट किया और द्विभुज श्री कृष्ण स्वरूप को प्रकट किया। इस स्वरूप का प्राकट्य करने के पश्चात भगवान ने कहा कि ये जो रूप तुम अपने सामने देख रहे हो, इदम शब्द का प्रयोग किया है। इदम शब्द मतलब यह, जैसे दो शब्द है, तत् शब्द है और इदम शब्द है संस्कृत। तत् शब्द का प्रयोग होता है वह, तो वह नहीं कह रहे, यह जो सामने तुम्हारे प्रकट है, यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। ये स्वरूप तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कह करके भगवान ने कहा कि भक्ति के द्वारा ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से आज का यह विषय पूरा हुआ। श्री भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.